गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 दिन में 3 बात आपको बताई गई है। पहला आहार, दूसरा विहार, तीसरा संयम। ये 3 बातें आपको कही गई हैं। अब एक बात, चौथी बात पर आते हैं। और चौथी बात यह है कि आदमी को 2 तरह की आवश्यकताएं हैं। एक तो मनुष्य के सामने सुविधा संवर्धन के लिए समस्या खड़ी हुई है, और दूसरी समस्या जिंदगी के अवरोधों से जूझने की है। ये 2 समस्याएं हर आदमी के सामने आज खड़ी हुई हैं। इन दोनों संकटों से आत्मरक्षा करनी है। शरीर की रक्षा नहीं कही है, आत्मरक्षा कही है। इन दोनों से आत्मरक्षा करनी है। जो इन सभी मोर्चों पर सतर्क रहते हैं वे ही अपने जीवन को प्रगतिशील कर पाते हैं। अन्यथा एक दिशा में सतर्क और दूसरी दिशा में बेखबर ऐसे व्यक्ति अनंत समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, और जो उनके द्वारा किए गए प्रयत्न है, जो प्रयास वो अपने जीवन में करते रहते हैं, उसको चौपट करते रहते हैं। दोबारा से अपनी बात को कहूंगा। अभी जो मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, सुविधा संवर्धन के लिए तो प्रयास करते रहते हैं, परंतु दूसरी तरफ संकटों से घिरे रहते हैं। मुंह फाड़ करके संकट उनके सामने खड़े रहते हैं, जिनमें उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और वो इतनी बुरी तरह से उनमें फंसे और जकड़े रहते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। विद्याध्ययन, धन उपार्जन, पद सम्मान, परिवार का पोषण, ऐसे जो प्रयत्न है उनमें संलग्न रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, निरत रहते हैं। पर ध्यान ये भी रखा जाना चाहिए कि जिस शरीर और मस्तिष्क की समर्थता के सहारे काम संपन्न हो रहा है, उसको भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। किसको? मस्तिष्क को, मन को और शरीर को। इन तीनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। उसे स्वास्थ्य और सक्षम बना करके रखा जाए, या मुझे ये बताओ उसमें घुन लगा करके रखा जाए। उपेक्षा करने से तो जड़ों में लगी हुई दीमक बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों को भी धराशायी कर देती है। आदमी का काम पेट भरना और मल विसर्जन करना नहीं रह गया है। शरीर और मनोरंजन, विश्राम से मस्तिष्क की आवश्यकता पूरी की जाती है। पर ध्यान रखने की बात एक और भी है। दोनों संस्थान अपने अपने आप में अत्यधिक सतर्कता
रखी जाए और अतिरिक्त इनको पोषण भी दिया जाए। उपेक्षा पूर्वक जिस तरह से गुजारा करते हुए अपने जीवन की गाड़ी का पहिया अगर धकेल धकेल करके लुढ़काया भी जाए तो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। मानवीय सत्ता एक प्रकार से कल्प वृक्ष के समान है। फिर दोबारा से कहूंगा, जितने भी विकार हैं वो इंद्रिय असंयम के कारण हमारी इच्छा में आकर के घुल जाते हैं, और इच्छा में आकर के घुलने के कारण वो विचार में प्रकट होने लग जाते हैं। वो विचार के अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। जब विचार क्रिया यानी कि विचार मन क्रियाशील हो जाता है, इच्छा से क्रियाशील हो जाता है, तो जो असंयम है, जो भी असंयम आपके अंदर है, उसी की तरफ को आपको आकर्षित करके खींचने लग जाता है। दोबारा से बोलूंगा, इस संसार में एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे संसार में काम कर रही है और हर जीवधारी को, हर तनधारी को वो अपने आप में खींच करके बांध करके रखे हुए है। नादी योग के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने एक चित्र दिखाया है जिसमें सूरज के चारों तरफ, मुझे नहीं पता वो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो कचरे के रूप में चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, परंतु समझ नहीं आता कि बांधने वाली एक ही सत्ता है, वो आपस में क्यों नहीं मिल जाते, बिखरे ही रहते हैं और सब अपनी अपनी कक्षा में दौड़ते रहते हैं। मुझे तो एक बात समझ आई, शायद ही वो एक ही धरातल के पिंड रहे होंगे, पर जब टकरा करके खंडित हुए तो सबने अपना अपना अस्तित्व धारण कर लिया और बिखर करके आकाश में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ऐसा ही मुझे भी ये महसूस होता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न कई बच्चे अपनी अपनी अलग अलग सृष्टि की रचना कर लेते हैं और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हर कोई बंधा हुआ होता है। मैंने अभी कहा, मानवीय सत्ता एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। उससे जो मांगा जाता है उतना ही मिलता है। मांगने का तात्पर्य आकांक्षा प्रबल करना और उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना। शरीर की क्रियाशीलता उतनी ही विकसित होती है जितने के आप उसका उपयोग करते हैं, और यही बात शरीर के ही नहीं मन के संबंध में भी है। मन भी उतना ही सक्रिय होता है जितना आप उससे काम लेते हैं। बुद्धिमान वो बनते हैं जो अपनी मानसिक क्षमताओं को ऊंचे उद्देश्य के लिए लगाते हैं, और मूर्ख वो होते हैं जो अपनी क्षमताओं को उपयोग के बजाय उपभोग में लगाते चले जाते हैं। जिसके खाने सोने भर को ऐसा कुछ देते रहें जिसमें स्वाद तो हो पर पीड़ा भी उसके पीछे छुपी हो, तो वो पतन है। परंतु जिसमें स्वाद के साथ में उत्थान भी छुपा हो तो वो औषधि बन जाती है।
उपचार करती है, समय समय पर काम आती है, जीवनी शक्ति का भंडार बनती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता जिसके सहारे रोगों को शरीर में प्रवेश होने दिया जाए। इसलिए हम भी कुछ ऐसा करें, जो अनुष्ठान आपसे कराया गया है उसका भी उद्देश्य, मूल उद्देश्य का एक ही उद्देश्य है कि आपकी अंतरात्मा को प्रधानता दी जाए और उसको क्रियाशील किया जाए। मैंने कहा पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूरज है, सभी तनधारी जीवधारी सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर हमारी इच्छा भी हमारी आत्मा के चक्कर लगाने लग जाए, उस पर जाकर के टिकी रहे, स्थिर हो जाए, तो हमारा भी उद्धार हो जाए। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आदमी को चाहे शान शौकत का क्षेत्र हो और चाहे आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, दोनों में आदमी को मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके बगैर काम नहीं चलता, उसके बगैर काम नहीं चलता। इसलिए उसको उस क्षेत्र में अपनी मेहनत और पुरुषार्थ को करना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है, तभी आप महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर और मस्तिष्क की करना पड़ता है, अपनी क्षमताओं को जाग है। उसके लिए समर्थ योग साधना, योग साधन आपको अपनाना पड़ता है। अब मैं यहां ये कहूंगा, योग और साधन क्या है? इंद्रियां ही तो भटकाती हैं और इंद्रियां ही योग करने के साधन बनती हैं। आपको दो ध्यान करने के लिए कहा गया है। इन दो ध्यानों का उद्देश्य यही है। परम पूज्य उस गुरुदेव उसमें हमारी इच्छाओं के अंदर घुले हुए जो इंद्रिय असंयम हैं, उनको बाहर निकलवाते हैं, उनको बाहर निकलवाते हैं। इसलिए अपने शरीर और मस्तिष्क की प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए हमको योग साधना अर्थात इंद्रिय संयम उस दृढ़ता के साथ करना पड़ता है कि इनमें स्थिरता पैदा हो जाए। याद रखना, जब आपके संकल्प की वो अवस्था चली जाती है, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, अगर अनुष्ठान ये पूरा होगा तो इसमें जो साधन बनेगा वो केवल आपका संकल्प बल, दृढ़ निश्चय, बस एक ही चीज बनेगी, एक ही चीज बनेगी। और मैंने अभी कहा था, अभ्यास के करने से क्षमताएं जो प्रसुप्त पड़ी हैं वो जगने लग जाती हैं। उससे क्या होगा? आपकी जो क्षमता है वो संकल्प बल के सहारे जगने लग जाएगी। आप देखना कितने समर्थवान आप हो जाएंगे, कितने सक्षम आप बन जाएंगे। इतने सक्षम हो जाओगे कि रोग निवारण की क्षमताएं भी आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। आप इतने समर्थ हो जाओगे, सांसारिक जितनी समस्याएं हैं उनकी गर्दन पकड़ने की क्षमता भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। मिटाना तो आपके लिए बहुत आसान, निवारण जिसको कह रहा हूं वो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। औषधियां विषाणुओं को मारती हैं, साथ ही शरीर की सुरक्षा भी करती हैं। जितना लाभ उनसे अधिक है, हानि
हानि होने के कारण औषधि के उपचार के सहारे संपन्न हुआ रोग निवारण भी जीवन शक्ति को घटाने के निमित्त बनने का कारण बनता है और घाटे का सौदा रहता है। एलोपैथी जो आज चल रही है उसकी सच्चाई को देखेंगे तो वो हमारे एक रोग को तो ठीक कर देती है परंतु हमारी क्षमताओं को कमजोर करती हुई चली जाती है। इस योग के द्वारा इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, इनके द्वारा आप अपने आप को समर्थ बनाते हुए चले जाएंगे। प्रयत्न में रोग निवारण का लाभ भी होता है और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने का कारण भी मिलता है। बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी के लिए सरल स्वभाव है। हर स्थिति में व्यक्ति के लिए उसके स्तर के अनुरूप साधनाओं का विधि विद्यमान है। जन्मजात बालक, वयोवृद्ध के रोगों में अलग अलग स्तर की औषधियां दी जाती हैं। प्रौढ़ों के, वृद्धों के व्यायाम भी अलग अलग होते हैं। इतने पर भी सभी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप व्यायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज जिसको कहते हैं वो भी करते हैं। ठीक यही बात अपने जीवन के बारे में, योग साधना के बारे में भी लागू होती है। आवश्यक नहीं है कि वे ईश्वर दर्शन या सिद्धि चमत्कार दिखाने के स्तर के हों। आरोग्य संवर्धन, रोग निवारण, मानसिक संतुलन, प्रतिभा परिष्कार जैसे उद्देश्यों के निमित्त जो योगाभ्यास किया जा सकता है, जो सामान्य जीवन क्रम के लिए प्रगतिशील सुव्यवस्था के रूप में सबके लिए आवश्यक है। एक ही बात निचोड़ रूप में आपको कही जा सकती है, वो ये कही जा सकती है कि योग के द्वारा हमारी प्रसुप्त जो क्षमताएं हैं उनका जागरण होता है। अंदर से समझो, अगर हमारी क्षमताएं ही सो गईं, मैं कह रहा हूं डायबिटीज क्या है? हमारी ग्रंथि जो इंसुलिन छोड़ती है वो सोने लग जाती है, हमको रोग हो गया। ये तो एक उदाहरण है, सब इसी तरह के उदाहरण हैं। अपनी जो क्षमताएं हैं वो कमजोर पड़ती चली जाती हैं। स्थूल कलेवर और उसकी स्थूल क्षमता, उसकी पहुंच एक स्तर तक ही प्रयास करती है और उतने से ही संतुष्ट रखने के लिए मजबूर करती है। किंतु मानवीय सत्ता में सन्निहित सूक्ष्मता, जिन्हें ज्ञान है, उन्हें उपलब्धियों का जिन्हें अभ्यास है, वे योगाभ्यास के द्वारा नित्य कर्म में सम्मिलित करने के फलस्वरूप वो शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण रुग्णता के आक्रमण आत्मरक्षा ही नहीं करते परंतु हमें अपनी जिंदगी के उस प्रगतिशील रास्ते पर लेकर के भी चलते हैं, जिस पर चलते हुए हम अपनी आत्मरक्षा ही नहीं जीवन की रक्षा भी करते हुए चले जाते हैं। आरंभ से ही आदमी को सावधान रहना चाहिए। योगाभ्यास, व्यायाम और प्राकृतिक शक्ति साधनों के अवलंबन से रोगों से सर्वदा मुक्त रहा जा सकता है।
योग बल में चिकित्सा करने की भारत की प्राचीन परंपरा रही है। इसमें रोग मुक्ति के साथ दोबारा रोगग्रस्त होने की संभावना कम रहती है। योग चिकित्सा द्वारा शरीर को न केवल तुरंत स्वस्थ किया जा सकता है, बल्कि रोग निरोधक शक्ति की भी उपलब्ध की जा सकती है। आसन, मुद्रा, प्राणायाम ये यौगिक क्रियाएं स्नायु शिराओं को, मांसपेशियों को, रक्त नाड़ी और ग्रंथियों के साथ हृदय और फेफड़े को भी बलवान बनाती है। योगाभ्यासी के शरीर में रोग के जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश नहीं कर पाते। आज हार्मोन्स की महत्ता का वैज्ञानिक प्रतिपादन करते हुए जो हमारी प्यूटिटरी और थायराइड ग्रंथियां हैं, उनका समस्त जो उनके अंदर क्रियाएं हो रही हैं वो संचालित होना शुरू हो जाती हैं और जीवनी शक्ति हमारी बढ़ती हुई चली जाती है। एक बात सबको मालूम होनी चाहिए, योगियों को पूर्ण ज्ञान था। जो हमारे अब से पहले योगी हुए हैं, उन्होंने अपनी उन क्षमताओं को जगाया और उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जो सरलतम था उसको हमारे लिए उपलब्ध कराया। जो सरलतम से सरलतम था उसको हमारे लिए उपलब्ध कराया। स्थायी यौवन प्राप्त करने के लिए हमें ये अभ्यास कराए गए। जीवन केवल आयुर्वेद की जो मूल मान्यताएं हैं उन पर अपना कार्य करे। हठयोग के अनुसार हमारा शरीर साधन मुख्य आधार भूमि है। यदि वो आधार दृढ़ है तो महान जीवन का भवन उस पर खड़ा किया जा सकता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, ये अनुष्ठान अगर पूर्ण होगा तो आपके संकल्प बल के सहारे ही पूर्ण होगा और कोई तरीका नहीं है। जो मैंने जैसा पिछले दिनों कहा था, एक बिटिया ने जो पछताई थी, रोई थी कि मैंने देख करके नमकीन मेरे सामने आई और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, और फिर रोई, माफी मांगी, दंड लिया। कोई वो चुपके से छुपा भी तो सकती थी उसको, परंतु नहीं, उसकी अंतरात्मा ने उसको कचोटा। अब आप सोच करके देखो, अगर वो इसी आधार पर अपने जीवन को जीती रहेगी तो पता नहीं लगेगा, परंतु धीरे धीरे उसका मनोबल और आत्मबल बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर ये दोनों बढ़ते हुए चले गए, जानते हैं अगर ब्रह्म बल कोई बल है तो आत्म बल ही ब्रह्म बल है। मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रह्म बल के सहारे दुनिया की हर चीज को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने शुरू में कहा था, व्यक्ति का एक काम तो अपने लिए सुविधा साधनों को अर्जित करना है और दूसरा काम जीवन में आए हुए संकटों को मिटाना है। परंतु सोचिए, आत्मबल और मनोबल के सहारे हम इन सब समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। शारीरिक अवयवों और ग्रंथियों को क्षतिग्रस्त होने से मनुष्य में विकृति आ जाती है। शारीरिक और मानसिक कुस्वास्थ्य के रूप में परिलक्षित होने लग जाती है। योग द्वारा उचित व्यवहार के द्वारा अवयवों और ग्रंथियों का दोष निवारण किया जा सकता है। हठ योग द्वारा नाड़ी शोधन, लय योग द्वारा मानसिक रोगों का उपचार,
हमारी श्वास प्रणाली के लिए, ईड़ा पिघला सुषुम्ना के लिए, यदि हम ईड़ा और पिघला पर नियंत्रण करना सीख लें तो हमारे सभी प्रकार के रोग स्वयं नष्ट होते हुए चले जाएंगे। सुगठित शरीर में कुंडलिनी की जो वास्तविक स्थिति है वो ठोस शक्ति को पाकर के अपने आप क्रियाशील हो जाएगी। शरीर के सत्पर, रज और तम नामक शक्ति तत्वों का उचित अनुपात में अगर संतुलन को बना करके रखा जाए तो याद रखना उससे स्वास्थ्य का संतुलन और हमारे मस्तिष्क का संतुलन स्थिर हो जाएगा। इसलिए हमें इन दोनों शक्ति संवर्धन के लिए अपने अभ्यास को करना चाहिए। धूम्रपान, मदपान से होने वाली जो बीमारियां हैं और वो इसी कारण होती हैं कि वो आपकी मानसिक और आत्मिक क्षमताओं को कमजोर करती हुई चली जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर लत है, नशा है। और कैसी लत और कैसा नशा है? अगर पहली बार पी करके घृणा हो गई तो आप बच जाएंगे, और पहली बार पी करके लगाव हो गया तो आपके अंदर उस तरह के दुर्गुण जगते चले जाएंगे। पहली बार तो कोई आपको वहां तक लेकर के आया था, दूसरी बार आप दूसरों को भी अपने साथ लेकर के वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आदतों को सुधारने में शिक्षा और प्रचार आंदोलन नितांत असफल रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया है योगाभ्यास की, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया और आसन वर्तमान समाज में व्याप्त अधिकांश मानसिक परेशानी और दिमागी उलझन दूर करने में सफल जो हो जाते हैं। इसके अलावा चिकित्सा मिट्टी स्नान नामक नमक को जो गड्ढे में विश्राम करके उपचार करते हैं। पिछले दिनों गुप्ता जी ने भी एक पद्धति पैदा की है, वो टप में स्नान, कटी स्नान जिसको वो बोल रहे थे, रोग निवारण के लिए उसका भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। योग एक ऐसा ही विज्ञान है जिसे पूर्ण विश्वास है कि मन नियंत्रण में ना हो, कोई भी यांत्रिक प्रणाली अपने आप को शरीर के परिवर्तन वातावरण के अनुसार अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए दृढ़ निश्चय ही एक ऐसी चीज है जो आपको उसमें, शरीर विज्ञानी इस बात को जानते हैं कि शरीर का सारा काम अंतरस्रावी ग्रंथियों के आधार पर चलता है। 55% प्रभाव भावनाओं का पड़ता है और 45% जो भाग है वो आपकी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके रस के उत्सर्जन के कारण वो कार्य चलता है। इस तरह चिकित्सकों के अनुसार कैंसर और हृदय रोग से लेकर के पेट की पीड़ा तक के अनेकों रोग मन के द्वारा प्रभावित होते हैं तथा उपलब्ध होते हैं। मानसिक दशा पक्षपात का कारण बन जाती है और शरीर में हिस्टीरिया जैसे रोग जो मृत्यु तक हमको पहुंचा देते हैं वो पैदा हो जाते हैं, जबकि कोई उसके और कारण विद्यमान है किसी के अंदर तो उसके लिए तैयार नहीं है।
यदि मन अथवा चित्त को ठीक दिशा में प्रयोग किया जाए तो ये रोगों की ठीक करने में पर्याप्त रूप से प्रभावकारी सिद्ध होता है। विश्वास, आस्था, श्रद्धा, शक्ति, सुझाव, ये जो ग्रे मैटर है इसके ऊपर निर्भर करता है, जो इसके अंदर भरा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है। मन की शक्ति के प्रभाव के ये प्रतीक हैं। जो मानसिक शक्ति हमारी है वो इसी के, जो ग्रे मैटर इसके अंदर भरा हुआ है, जिसमें हमारे ब्रह्मकूप समाये हैं, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा आप रंध्रों को जगाना चाहते हैं तो जो अंतःस्राव आपके अंदर होता है वो आपके जीवन में ही जाकर के खप जाए, आपके ही जीवन में जाकर के खप जाए, एकाकार हो जाए। तो आप ये समझना, मैं कहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया भाई। ये सब पाने के लिए आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना कोई साधन, कोई कारण नहीं है जो इस समस्याओं से आपको निजात दिला दे। इसके लिए वो सत्प्रयास आपको करने ही पड़ेंगे जो विश्वास के, आस्था के, श्रद्धा और इच्छा शक्ति के द्वारा पैदा होते हैं, और झुकाव उनका जिस तरफ को हो जाता है उधर ही वो अपने चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन के कार्यों, इंद्रियों, भावनाओं और इच्छाओं को वश में करने से ही योग पैदा हो सकता है। महर्षि व्यास ने योग वशिष्ठ में ये बताया है, योग मानसिक और शारीरिक अनुशासन की एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेती है और कार्य में पूर्णता लेकर के आती है। योग एक गहन रहस्य विद्या भी नहीं, बल्कि एक चिकित्सा संबंधी आधार, शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के संबंध में एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको उसके ऊपर चलते हुए अपने आप पैदा करनी है। होता क्या है, जब आप इस क्रियाओं को करने लग जाते हैं तो इन क्रियाओं के करने से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो बाह्य दबाव से, बाह्य प्रभाव से आंतरिक रूप में अपनी क्रियाओं को करने लग जाती हैं, और उनके दबाव से जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो अपने उस रस का उत्पादन करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण प्रसुप्त अवस्था हमारे अंदर पैदा होती है। आप लोग देखते होंगे, जब आप जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, नाद योग करते हैं या ध्यान करते हैं, तुरंत भटकाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक नींद जैसा प्रभाव आलस्य के रूप में हमारे मन मस्तिष्क पर छाने लग जाता है। परंतु याद रखना, जब विश्वास, श्रद्धा के आधार पर वास्तव में आप योग का साधन, योग को अपना साधन बना लेंगे तो वहां पर जो क्रियाएं शुरू होगी वो योगाभ्यास के द्वारा आगे बढ़ती हुई और आपको आगे बढ़ाती हुई चली जाएंगी। इसलिए आत्मिक निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, जितना मनोबल आप जागृत करते चले जाएंगे, जितना बल आपका बढ़ेगा, उतनी ही शक्ति का पुनर्जागरण आपके अंदर होगा।
अब इस शक्ति का पुनर्जागरण कैसे हो? प्रोत्साहन के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा। अब प्रोत्साहन कैसे हो? हाँ, गुप्ता जी मुझे कह रहे थे, मैंने कितनों को दवाई दी है, ना तो कोई अपने मन की सारी बात बताता है और ठीक हो जाता है, तो ना ये बताने के लिए आता है कि मैं ठीक हो गया। उससे क्या होगा? संवर्धन होगा। आप ही बताइए, अगर आपके द्वारा दी गई किसी वस्तु से किसी को सफलता मिलती है तो आपका हौसला और बढ़ता है, आपका हौसला और बढ़ता है। ये जो सामूहिक अनुष्ठान रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया है, एक दूसरे का हौसला मिलता चला जाए और उसके सहारे हम एक दूसरे को सहारा बना करके आगे बढ़ते हुए चले जाए। ये सामूहिक साधना का प्रभाव है, परंतु इसका असर आपको अगर मिलेगा तो वो तभी मिलेगा, जैसे मैंने अभी कहा कि गुप्ता जी की ये इच्छा है कि जिसको मैंने दवाई दी है उसका जो लाभ उसको मिला या हानि मिली है तो उसको मुझे बताया जाए, उसको मुझे बताया जाए। ना बताने वाले थोड़ा सा लाभ पा करके बच करके निकल करके चले जाते हैं, जबकि एक बात स्पष्ट की गई है कि वो किसी से पैसा थोड़ी मांगते हैं। ना 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 ना, उनका तो ये एक आध्यात्मिक वो है, आत्मिक कार्य है जिसको आत्मा के सहारे वो कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर आप ठीक हो रहे हैं और आप उनसे संबंध बना रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। पर उसका लाभ किसको होगा? उनको तो होगा ही होगा। हमारा जो पूरा परिवार है उसका लाभ उनको भी मिलेगा। जितना वो हमें ऊंचा उठाते चले जाएंगे, परमार्थ की भावना जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही हमारा स्वार्थ भी मिटता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, सारे मिलकर के, जबकि कई बार कहा भी जा चुका है, भाई जो 1 वर्षीय अनुष्ठान कर रहे हैं वो अपना नाम डालिए, अपना नाम डालिए। योगेश ने कितनी मेहनत की है, कितनी बार लिखा है, मेरा भी वो लेकर के वो चला है, परंतु बताते नहीं। मैं ये कहूंगा, सब अपने अपने क्षेत्र की जिसकी जो जानकारी है, जो नहीं बोल रहे हैं, उनको इकट्ठा करो, उनको जगाओ, सब अपना जप डालो। अरे आपके लिए ये छोटा सा काम है, परंतु कितना बड़ा परिणाम ये लेकर के आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने 2024 की बसंत पंचमी उसका दिन दे करके रखा है, उसके पीछे की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। जो समर्थ होंगे वो ही टिक पाएंगे, असमर्थ उस आंधी को झेल नहीं पाएंगे, जड़ सहित उखड़ करके गिर जाएंगे। इसलिए मनोबल और आत्मबल की नितांत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके भाग लो। क्या दिक्कत है आप लोगों को? बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं, इस निवेदन के साथ, जो अपेक्षाएं आप लोगों से की गई हैं आप उनको करेंगे, आप उनको करेंगे, यही उम्मीद रखते हुए मैं आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।